नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। बच्चों, हमारा रिवीजन वर्क चल रहा है। कल हमने वर्णमाला का यानी वर्ण परिचय का रिवीजन कराया था। आपने अच्छे से उसको समझा होगा। एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ कि स्वर किसे कहते हैं। जो बिना किसी वर्णों की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों को हम क्या कहते हैं? HB कहते हैं। ठीक है। और उनसे पहले एक परिभाषा, वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और हम जो बोलते हैं, जो हमारी ध्वनियाँ होती है, वो भी क्या होती है? वर्ण होती है। उसके बाद में मैंने बताया जो स्वर है उसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर, है ना। ये सब मैंने कल के वीडियो में बताए थे। ह्रस्व में कौन कौन से होते हैं, दीर्घ में कौन से, संयुक्त में कौन से, प्लुत में कौन से। उस वीडियो को अच्छे से आप देखें। फिर व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। और स्वर कितने होते हैं संस्कृत में? 13 होते हैं, है ना। हिंदी में 11 होते हैं, उनको आपको संस्कृत में नहीं करना है। संस्कृत में कितने होते हैं? एक बड़ा री और री, ये 2 और उसमें ऐड होते हैं तो कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है। फिर स्पर्श हो गए। स्पर्श जो है कुचुट तुपु जो वर्ग है उसी को क्या बोलते हैं? स्पर्श वर्ग बोलते हैं। तो उसमें कितने वर्ण होते हैं? 25, 25। कितने होते हैं? कुचुट तुप वर्ग या स्पर्श व्यंजन, स्पर्श वर्ग 25 होते हैं। फिर होते हैं अंतस्थ व्यंजन, वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ठीक है। फिर होते हैं ऊष्म। ऊष्म कितने होते हैं? 4 होते हैं। श, श, स, है। ठीक है। फिर 2 होते हैं अनुस्वार और विसर्ग, जो बिना किसी वर्ण की सहायता के उनको उच्चारण ही नहीं होता है। उनको किसी पे ऐड करके हम लगाएंगे तो होगा। मात्रा ज्ञानम मैंने आपको बताया था। वर्ण संयोजन आपको बताया था। वर्ण विच्छेद आपको बताया था। ठीक है ना। वो सब आपका रिवीजन हो चुका था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, आज हम जो प्रथम जो चैप्टर है आपका वो दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर का दोबारा रिवीजन करते हैं। तो इसमें जो शब्दावली है मुख्यतः उसको तो याद करना ही करना है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे चषकः क्या होता है? चषकः का क्या अर्थ होता है? गिलास होता है। वृतः बड़ा, शौचिकः दर्जी, खेलती खेलता है। इनको आपको याद करना है। ठीक है। इनको याद कर लोगे तो आपको इनके भी अर्थ आ जाएंगे कि चित्रों को देख के पदों का उच्चारण करना है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, तो इनका उच्चारण करना है। कृषकः, वृषभः, लेकिन उच्चारण तो करना है, इनका अर्थ भी आना चाहिए, क्योंकि इनमें से भी अर्थ पूछा जा सकता है। कृषकः क्या होता है? किसान होता है। वृषभः बैल होता है। भल्लुकः भालू होता है। तो इनका अर्थ आपको ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाषः टेलीफोन, काकः कौवा, शौचिकः दर्जी। फिर है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, तो इन वर्णों का संयोजन करना है। जैसे च, अच, श, अश, क, अ, कह, क्या बना? पद पूरा। चषकः, स, औ, सौ, च, ई, छोटा ई है तो ची, कह, शौचिकः है ना। स, उ, शु, न, अ, न, क, औ, शुनकौ। फिर ध, आधा, व, ए, व, तह, धावकः। इस प्रकार इनका संयोजन आपको आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है जो आपके ये चैप्टर में ही दिए हुए हैं संयोजन और विच्छेद जो है ना, वो मैं इसी में से दूँ। वो मैं कोई भी वर्ण दे सकती हूँ, कोई भी शब्द दे सकती हूँ। आपको वो इनको बनाना आना चाहिए। ठीक है। फिर है व, री, व्री, है ना। री है, छोटा है। व्री, द, ध, ध, यानी द के नीचे ध आ जाएगा। और आ की मात्रा वृद्धा, ठीक है, विसर्ग लगा हुआ है। वृद्धा। ग, आ, गा, य, य, है ना। न, फिर त, ई, अंति, न बीच में आ जाएगा, गायंती। इस प्रकार इनका करना है। वैसे ही विच्छेद करना है, शिव्यति, है ना। तो लघु का किया हुआ है, तो ल किससे बनकर बना है? ल प्लस ए, तो ल, घ, छोटा ऊ और विसर्ग लघु हु। ऐसे ही शिव्यति, स, है ना। जो व्यंजन में बोल रही हूँ उनके हलंत आएगा हमेशा, तो स, हलंत स, फिर बड़ा ई, फिर हलंत व, फिर हलंत य, फिर क्या आएगा? ए, फिर
तय हलंत और फिर छोटा ई, इस प्रकार इनका विच्छेद है ना। ये मैंने आपको बताया हुआ है। वर्णः कुक्कुरौ मयूरः बालकः, ये आपको किया हुआ होगा, इनको अच्छे से आपको देखना है। फिर आपको ये पदों की पूर्ति करनी है। चषक, चषकौ, चषकः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये आपको एक आ गया तो सारे आ जाएंगे। वैसे ही बलिवृद, बलिवृदौ, बलिवृदाः, शुनक, शुनकौ, शुनकाः, मृगः, मृगौ, मृगाः, शोचिक, शोचिकौ, शोचिकाः, मयूर, मयूरौ, मयूरः। ठीक है। फिर यही है, चित्रों को देख करके इनके संस्कृत में नाम लिखिए। तो किसका चित्र है? पहला गज है, काक है, चंद्र है ना। ताल है, ताले को क्या बोलते हैं संस्कृत में? ताल है। भल्लूक है, बिडाल है, बिडाल यानी बिलाव, भल्लूक है, भालू। फिर है बाल, इनको चित्र को देख कर उत्तर लिखना है। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। बालकम किम करोति, क्या कर रहा है? बालकः पठति, इस प्रकार से देना है। अश्वौ किम कुरुत है, दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं ना, तो इसमें पूछा है दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं? अश्वौ धावत है, अश्वौ धावत, द्विवचन है तो द्विवचन की क्रिया आएगी। कुक्कुरा किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं? कुक्कुराः भुक्कन्ति, क्या कर रहे हैं? भुक्कन्ति, भौंक रहे हैं। फिर है छात्रौ किम कुरु, दोनों छात्र क्या कर रहे हैं? छात्रौ पश्यतः, देख भी रहे हैं। तिष्ठतः, दोनों खड़े भी हैं, तो कुछ भी इनका कर सकते हो। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है? तो कृषकः कृषतः है ना। कृषतः, कृषकः कृषति यानी सींच रहा है, हल जोत रहा है। गजौ किम कुरुत है, गजौ चलत है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। फिर इनको पदों का संयोजन करना है। जैसे गजाः बहुवचन का है, बहुवचन का पुल्लिंग शब्द का बहुवचन है, तो इसमें हमें बहुवचन की क्रिया ढूंढनी है। तो नर्तन्ति, गजाः नृत्य नहीं करते हैं, गजाः चलन्ति, इस प्रकार आपको करना है। सिंहौ द्विवचन का है तो द्विवचन की क्रिया सिंहौ गर्जतः। गाय का एक वचन है तो एक वचन की क्रिया गायक क्या करता है? गाता है, तो गायक है गायति। बालकौ द्विवचन का पुल्लिंग का शब्द है तो बालकौ पठतः। मयूराः नर्तन्ति, इन प्रकार इन पदों का आपको संयोजन करना है। फिर इनमें से मंजुषात् पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यात्, इनमें से पदों को रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। जैसे मयूराः, मयूराः नर्तन्ति, मोर नाच रहे हैं। गजौ चलतः, दो हाथी चल रहे हैं। वृक्षाः, वृक्षाः फलन्ति, वृक्ष क्या हो रहा है? वृक्ष पे फल लगे हुए हैं, फल लग रहे हैं। सिंहौ, सिंहौ क्या होता है? गर्जतः, द्विवचन का है। वानर है, वानर है खादति। अश्व है धावति, इस प्रकार आपको इनका करना है। फिर श तौ ते इत्येतेभ्ये उचितम सर्वनाम पदम रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी अश्व है धावति, अश्व पुल्लिंग का शब्द है, धावति अश्व पुल्लिंग का शब्द एक वचन करता है, एक वचन की धावति क्रिया है। तो इसका अश्व है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो इसका स तौ ते में यानी आपको सर्वनाम में बदलना है। तो सर्वनाम किसको कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जैसे वह है ना, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, अपना, पर जो भी है ये शब्द होते हैं। तो सह यानी हम इसको सर्वनाम में बदलेंगे पहले हिंदी में। तो वह दौड़ रहा है, तो वह को पुल्लिंग में क्या कहते हैं? पुल्लिंग का करता है, इधर लिखा हुआ तो पुल्लिंग में बदलना है। ऊपर हेडिंग में भी स तौ ते है ना, सा ते तहा होता तो स्त्रीलिंग का भी होता है, लेकिन ऊपर हेडिंग में ही क्या लिखा हुआ है? स तौ ते। तो ये किसके सर्वनाम है? पुल्लिंग के। और कौन से वचन के? कौन से पुरुष के? प्रथम पुरुष के। प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो वह दौड़ रहा है, हमें बदलना है इसमें। तो सह धावति क्या हो जाएगा? सह धावति। गजाः चलन्ति, गजाः, गजय गजौ गजाः है ना, चलती चलते चलन्ति, तो बहुवचन का ही करता है, बहुवचन की क्रिया है। तो वे चल रहे हैं, इसका तो क्या हिंदी अर्थ हुआ? गजाः चलन्ति, हाथी चल रहे हैं, अनेक हाथी चल रहे हैं, लेकिन हमें बनाना है सर्वनाम में। तो वे सब चल रहे हैं, तो क्या बनाओगे? ते चलन्ति, बहुवचन का क्या आ जाएगा? ते चलन्ति। छात्रौ पठतः, तौ पठतः। वानरा क्रीडन्ति, तो बहुवचन हो गया, तो ते क्रीडन्ति। गायक गायति एक वचन है, तो सह गायति। इस प्रकार
इनका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का जो रिवीजन है वो कंप्लीट होता है। आपको अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ना है, एक शब्द को भी आपको कहीं से भी इसको नहीं छोड़ना है, पूरा रिवीजन आपको करना है। अब ऐसे नहीं सोचना है कि ये हमें नहीं आता है, ये हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके। बाय, थैंक यू।